इतने भयंकर जानवरों को इतनी जल्दी मारना अद्भुत है ना? इतनी ताकत। अदिति के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उस व्यक्ति का नाम कौन है? अदिति ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं जानता। वो व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर गायब हो गया, युवक ने सिर हिलाते हुए कहा। अदिति ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि वो जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा रहा है। तभी उसे अचानक याद आया कि दैविक और भास्कर भी उसी दिशा में गए थे जहां आर्यन जा रहा था। उसे कुछ गलत लगने लगा और वो भी उसी रास्ते पर तेजी से चल पड़ी। आंतरिक प्रांगण बहुत बड़ा था और आर्यन और अदिति के निवास के बीच काफी दूरी थी। आर्यन धीरे धीरे चलते हुए एक सुनसान जगह पर रुक गया। उसने अंधेरे की ओर देखकर कहा, इतना छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ। तुम बहुत चालाक हो, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। अंधेरे से दो परिचित चेहरे बाहर निकले, दैविक और भास्कर। दैविक ने गर्व से कहा, आर्यन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। 3 संत आत्मा घास मुझे दे दो और माफी मांगो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो तुम लोग मुझे लूटने आए हो? आर्यन ने पूछा। तो क्या हुआ अगर हम लूटें? दैविक ने ताना मारा। लूटने के लिए ताकत चाहिए। ताकत? मैं तुम्हें बताता हूं कि असली ताकत क्या होती है। कहते हुए दैविक ने तेजी से आर्यन की ओर हमला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी वही था जिसने अकेले ही रैंक 4 के भयंकर जानवर को हराया था। आर्यन ने तेजी से एक तरफ छलांग लगाई, दैविक के हमले से बचते हुए। उसके पैर ने जमीन को छुआ और एक घुमाव के बाद वो तेजी से वापस खड़ा हो गया। दैविक ने देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आर्यन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। दैविक ने घबराकर अपनी दोनों भुजाओं को एक साथ कर आर्यन के हमले को रोकने की कोशिश की। झटके के बाद दैविक को कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी भुजाओं में सुन्नता की लहर दौड़ने लगी। वो हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन में इतनी ताकत हो सकती है। उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्ति थी। अब उसे इस लड़ाई को गंभीरता से लेना पड़ा। तुम्हारे पास ताकत तो है, लेकिन बिना सही युद्ध कौशल के ये बेकार है। मैं तुम्हें असली लड़ाई की ताकत दिखाऊंगा, दैविक ने गर्व से कहा। उसने तेजी से अपने शरीर के कुछ बिंदुओं पर प्रहार किया और उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी त्वचा बैंगनी रंग की हो गई, नसें उभर आई। ये सुदृढ़ीकरण का कौशल है, आर्यन ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। वो जानता था कि दैविक ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी कौशल का उपयोग किया है जो उसके शरीर को असामान्य रूप से मजबूत बनाता है। दैविक को आर्यन के चेहरे पर एक पल की हैरानी दिखाई दी और वो आश्वस्त महसूस करने लगा। हालांकि आर्यन ताकतवर लग रहा था, दैविक जानता था कि उसके पास युद्ध कौशल नहीं है और वो इस कमजोरी का फायदा उठा सकता था। आर्यन, तुम घुटने टेककर माफी मांग सकते हो, नहीं तो। दैविक की बात अधूरी रह गई क्योंकि आर्यन अचानक चमक उठा और गायब हो गया। अगले ही पल वो दैविक के सामने था। उसकी मुट्ठी तेजी से दैविक की ओर बढ़ रही थी। दैविक ने उपहास करते हुए अपनी मुट्ठी आर्यन की मुट्ठी से टकराई। दोनों की टक्कर से ऐसा लगा जैसे लोहे की दो चीजें एक दूसरे से टकरा गई हों। लेकिन इस बार दैविक को पीछे धकेल दिया गया, जबकि आर्यन 1 इंच भी नहीं हिला। दैविक की आंखों में भय आ गया। इस आदमी का शरीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसने अपने साधना कौशल की मदद से हमेशा दूसरों पर हावी हो रखा था, लेकिन अब वो हार रहा था। तभी आर्यन अचानक आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली से सीधा हमला किया। दैविक, जो पहले से सतर्क था, ने उसकी कलाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ केवल हवा में गया। आर्यन की हथेली ने दैविक की छाती पर जोरदार प्रहार किया। दैविक को इतनी जोर की चोट लगी कि वो 10 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा और खून की बूंदें उगलने लगा। ये देखकर भास्कर, जो पास खड़ा था, अवाक रह गया। उसके लिए ये अविश्वसनीय था कि दैविक जैसा ताकतवर व्यक्ति भी आर्यन के हाथों हार सकता है। ये कैसे हो सकता है? दैविक हक्का बक्का था। उसने समझने की कोशिश की कि क्यों वो आर्यन की कलाई नहीं पकड़ पाया और अंततः हार गया। क्या उसने किसी मार्शल कौशल का अभ्यास किया था? दैविक खुद से बड़बड़ाया, लेकिन ये उसे असंभव लग रहा था, क्योंकि आर्यन केवल 10 दिनों से ही साधना कर रहा था। सच तो यह था
कि आर्यन न केवल युद्ध कौशल में निपुण था, बल्कि उसने आंतरिक प्रांगण के सबसे शक्तिशाली कौशल इल्यूजनरी पाम का भी प्रशिक्षण लिया था। भास्कर ने जल्दी से अपने घायल भाई को सहारा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने बिना आवाज किए उनका रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। भास्कर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। ये आर्यन उसके पुराने, कमजोर आर्यन से बिल्कुल अलग था। तुम दोनों अपना सब कुछ निकाल दो, घुटने टेक कर माफी मांगो, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आर्यन ने शांति से कहा। दैविक ने गुस्से से कहा, बहुत हो गया। आर्यन की आंखें सख्त हो गई। तुम लोगों ने मुझे बेकार और घटिया कहा, मेरे साथ बदसलूकी की, और अब मुझे कह रहे हो कि मैं बहुत हो गया। मुझे पता है कि तुम मुझे परिवार का हिस्सा नहीं मानते। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें अपना परिवार नहीं मानता, लेकिन अदिति मेरे लिए परिवार है, और उसे परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए आर्यन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। 2 तेज थप्पड़ों की आवाज आई और दैविक और भास्कर का चेहरा लाल पड़ गया। अब क्या हुआ? बोल नहीं सकते? धमकी नहीं दे सकते? आर्यन ने दैविक के चेहरे पर कुछ और थप्पड़ मारे। दैविक का चेहरा सूज गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह गिड़गिड़ाऊं? दैविक गुस्से से चीखा। आर्यन ने बस मुस्कुराया और उसके गाल पर और थप्पड़ मारना जारी रखा। दैविक के चेहरे पर सूजन बढ़ती गई और उसके होंठ से खून बहने लगा। भास्कर, जिसने अपने भाई की पिटाई देखी, ने आखिरकार गुस्से में आकर चिल्लाया, लेकिन आर्यन ने उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। मुझे मार डालो, दैविक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आर्यन ने उसकी कमर से खंजर निकाला और उसे दैविक के पेट पर तानते हुए कहा, मैं 1 तक गिनूंगा। अगर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा डेंटिन नष्ट कर दूंगा और तुम कभी साधना नहीं कर पाओगे। दैविक का चेहरा हड़बड़ाकर सफेद पड़ गया। उसे एहसास हो गया कि ये आर्यन अब वैसा नहीं था जैसा वो पहले हुआ करता था, और वो सचमुच उसके डेंटिन को नष्ट करने का साहस रखता था। आर्यन ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान खतरनाक थी। उसने धीरे से खंजर को उठाया और धीमे स्वर में कहा, 1। इससे पहले कि वो अपना शब्द पूरा कर पाता, आर्यन का खंजर अचानक नीचे गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आर्यन, मैं गलत था। प्लीज मेरी साधना को नष्ट मत करो, प्लीज। दैविक चीखते हुए पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आवाज में सिसकियां भी थी। आर्यन एक पल के लिए रुका। दैविक की हालत देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दैविक की आंखें बंद थी, आंसुओं की 2 धाराएं बह रही थी, और वो बार बार माफी मांग रहा था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसके पैरों के नीचे एक बदबूदार गड्ढा बन चुका था। आर्यन ने खंजर को फेंक दिया और दैविक और भास्कर के शरीरों की तलाशी ली। उसे 5 कम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, ग्राउंड स्पिरिट ग्रास, मिली। फिर वो दैविक के पास गया, उसके चेहरे पर हल्के से थपथपाते हुए बोला, अब देखो खुद को। असल में कचरा कौन है? मुझे लगता है कि अब तुम्हें साफ समझ आ जाना चाहिए। हाँ, इतना कहकर आर्यन हंसते हुए वहां से चला गया। आर्यन के चले जाने के बाद दैविक और भास्कर धीरे धीरे उठे और अंधेरे में कहीं चले गए। जैसे ही वे गए, एक सुंदर चेहरा अंधेरे से बाहर आया। वो अदिति थी, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी थी। कुछ देर बाद उसने बुदबुदाया, आर्यन, तुम कौन हो? तुम्हारी ताकत क्या है? वो सोचने लगी और उसके दिमाग में छोटे आर्यन की यादें ताजा हो गई। एक ऐसा लड़का जिसे लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे, लेकिन जिसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता।